श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की जो शाम है वो बहुत ही खास और विशेष है, क्योंकि आज है मासिक शिवरात्रि और साथ में प्रदोष तिथि भी है। जी हाँ, और ये प्रदोष है गुरुवार की प्रदोष। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने गुरुवार की प्रदोष पर करने वाले बहुत ही विशेष और नए उपाय बताए, जिन उपायों को आज समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो तिथि आई है, दो तिथि है, यानी शिवरात्रि भी है और प्रदोष भी है। तो आज की शाम और रात बहुत ही खास और विशेष है, तो ये विशेष उपाय आप अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, एक व्हाट्सअप चैनल मैंने क्रिएट किया था, बनाया था, जिस पर कुछ ही लोग ऐड हो पाए हैं, क्योंकि मैं लिंक डालना हमेशा भूल जाती हूँ। इस बार मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप की लिंक डाल दी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर आप जुड़ जाएंगे। इसमें कोई नंबर शेयरिंग नहीं होती है, आप बिना किसी चिंता के जुड़ सकते हैं। जी हाँ, इसमें केवल आपको मैसेज और वीडियोस वगैरह शेयर की जाएगी। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय विशेष केवल मात्र गुरुवार के प्रदोष पर किया जाता है। जी हाँ, केवल गुरुवार के प्रदोष पर, और अन्य किसी तिथि पर नहीं किया जाता है, अन्य किसी प्रदोष पर भी नहीं किया जाता है। बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही फलदायक उपाय है। जी हाँ, जिसने किया है उसको फ़ायदा मिला ही मिला है। तो आज शाम प्रदोष काल में आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। इस उपाय में आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, 3 बेलपत्री। और इस उपाय में आपको लेना है एक दीपक, माटी का दीपक लीजिएगा। उस माटी के दीपक में आपको रखना है गोल बाती और लंबी बाती। जी हाँ, एक ही दीपक में 2 बाती रख लेंगे, लंबी बाती भी रख लेंगे और गोल बाती भी रख लेंगे। जी हाँ, क्या करेंगे, देखिए, शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर प्रदोष काल में सबसे पहले एक बेलपत्री नंदी जी की जो पीठ होती है, जो पीठिका होती है, नंदी जी की पीठ होती है, जो गोल उठा हुआ भाग रहता है, उसके ऊपर एक बेलपत्री चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। दूसरी बेलपत्री जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, माँ पार्वती का हस्तकमल कहते हैं, वहाँ समर्पित कर दीजिएगा। तीसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ऐसे आपको 3 बेलपत्री समर्पित कर देना है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब जो दीपक लेकर गए, मुझे कमेंट आया था कि दीदी इस दीपक की दोनों बाती को प्रज्वलित करना है क्या? जी हाँ, ये दीपक की दोनों बाती, यानी कि एक ही दीपक है। आप वीडियो में देख सकते हैं, नंदी जी के पास में एक दीपक रखा हुआ है, इसमें गोल बाती भी और लंबी बाती, दोनों बाती को प्रज्वलित कीजिएगा। और सेम आपको इसी स्थान पर, आप वीडियो में देखिए, एक दीपक जल रहा है, ये एरो बनाया हुआ है, इसी स्थान पर आपको दीपक को प्रज्वलित करके रख देना है। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपको ये फ़ायदा, डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जी हाँ, किसी व्यापार में, किसी पैसा में आपने पैसा लगाया हो और वो पैसा डूब गया हो, हानि हो गई हो, तो किसी भी तरीके से आपको वो पैसा मिल जाएगा। पैसों की तंगी दूर होगी, कड़की दूर होगी, आवक बढ़ेगी, उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी। पैसों से जुड़ी हुई कोई भी समस्याओं का सामना आपको करने को नहीं दिखेगा। यानी कि बहुत ही विशेष उपाय, धन संपदा वैभव बढ़ाने वाला उपाय है। केवल मात्र गुरुवार के प्रदोष पर किया जाता है। तो आज शाम प्रदोष काल में आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है, अगर आपकी मेमोरी कमज़ोर है, जी, याददाश्त शक्ति कमज़ोर है, वीक है, जी हाँ, भूल जाते हैं, ऐसा कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि हम कोई चीज़ रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। बच्चे हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, बड़े हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। यानी याददाश्त शक्ति अगर आपकी कमज़ोर है तो मेमोरी बढ़ाने वाला यह उपाय है। बहुत ही विशेष उपाय है और एकदम नया उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है। जी हाँ, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो भी अभी उपाय कर सकते हैं। या बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े, यानी कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। करना क्या है, आपको शिवालय जाना है, 1 लोटा जल लेकर। जी हाँ, 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाए। शिवालय जाकर सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आपको उसी जल को झेलना है। जी हाँ, जल को झेल कर आपको क्या करना है, नंदी जी के पास आकर बैठना है। जी हाँ, इस उपाय में आपको नंदी जी के पास आकर बैठना है। नंदी जी के पास बैठकर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, जी हाँ, नाम का विशेष ध्यान रखें, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए नंदी जी के पास बैठकर ही उस जल को पी लीजिए, उस जल का आचमन कर लीजिए। और ऐसा आपको 15 से 20 दिन तक करना है और आपकी याददाश्त शक्ति, स्मरण शक्ति तेज होगी ही होगी। आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ, महादेव सुनते ज़रूर है।
तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है, जीवन के दुख कष्ट समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, कोई कार्य आपका पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। आप बहुत परेशान से हो गए, इधर उधर भटक के देख लिया है, सबसे कहकर देख लिया है, पर कहीं ना कहीं आपका वह कार्य पूरा होता ही नहीं है। बहुत परेशान से हो गए, आपका दुख आपकी समस्या आपकी परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो आप प्रदोष के दिन देखिए, प्रदोष भी और मासिक शिवरात्रि भी है, तो आप विशेष उपाय यह कर सकते हैं। जी हाँ, इस उपाय में आपको केवल 3 दीपक तैयार करना है। कितने दीपक? 3 दीपक। जी हाँ, 3 दीपक तैयार कीजिएगा। करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको लगाना है महादेव के सम्मुख। जी हाँ, महादेव के सम्मुख लगा दें। दूसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा दें। और तीसरा दीपक आपको लगाना है आंवला के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, आंवला का जो पेड़ होता है वहाँ लगाना है। अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो तीसरा दीपक आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। और पीपल का वृक्ष भी नहीं मिलता है तो समी के वृक्ष के नीचे आप लगा सकते हैं। यानी ये 3 दीपक आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा। महादेव के सम्मुख आप गोल बाती का दीपक लगाएंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक लगाएंगे और आंवला के वृक्ष के नीचे भी लंबी बाती का दीपक लगाएंगे। 3 दीपक लगाए जाते हैं मासिक शिवरात्रि पर। बहुत ही विशेष उपाय है। आप सोचेंगे केवल दीपक तो लगाना है, नहीं, शिवरात्रि पर दीपक लगाना है और प्रदोष तिथि भी है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। तीसरा उपाय, जी हाँ, देखिए, ये प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। दिल की कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो रोग ने घेर रखा हो, या तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर आपकी सर्विस नहीं लग रही है अच्छी जगह, या आपका कोई कार्य ऐसा है जो अटका पड़ा हुआ है, आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। जी हाँ, बहुत परेशान से हो गए, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, त्रिपुरारी महादेव का नाम बोलकर महाशिवरात्रि हो या मासिक शिवरात्रि हो या प्रदोष तिथि हो, कोई भी महीने की प्रदोष हो, आप यह उपाय सच्चे दिल से कीजिएगा। बाबा सुनते ही सुनते हैं। जी हाँ, इस उपाय में आपको क्या लेना है, तो आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 धतूरा, 1 समीपत्र, 1 सफ़ेद पुष्प और 1 चावल। जी हाँ, 5 सामग्री आपको इस उपाय में। जी हाँ, ये 5 सामग्री आपको लेके जाना है शिवालय। प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में क्या करेंगे, त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर ये सभी सामग्री को, बेलपत्री को, धतूरे को, समीपत्र को, चावल को, सफ़ेद पुष्प को, इस सबको आपको एक साथ पकड़कर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपके दिल की जो भी बात है वो बाबा से कह देना है। बहुत ही विशेष उपाय है, कोई भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं। आज की शाम का बहुत ही खास और विशेष उपाय है। जी हाँ, क्या करना है, आपको एक समीपत्र लेना है और एक समीपत्र को हल्दी में भिगो लेना है। जी हाँ, हल्दी में भिगोकर ठीक रात 9:15 पर, जी हाँ, ठीक रात 9:15 पर आपको महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। जी हाँ, आप अपने घर के शिवलिंग पे भी समर्पित कर सकते हैं, घर के आसपास जो शिवलिंग हो वहाँ जाकर भी समर्पित करके आ सकते हैं। यह जो उपाय है, इस उपाय को करने से धन संपदा वृद्धि होती है। दिल की जो भी ख्वाहिश होती है, दिल की जो भी इच्छा होती है, वो हर इच्छा महादेव अवश्य पूरी करते ही करते हैं। तो आज की शाम, आज की रात बहुत ही खास और विशेष है। इन उपायों में से कोई एक उपाय कर लेना, महादेव अवश्य सुनेंगे ही सुनेंगे। सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।